Word problem, question number 4. A bank returns ₹3,000 as amount after 5 years on the sum of ₹2,000. Find the rate of interest as the simple interest. Solution, हमारे पास जो बैंक रिटर्न करता है वो अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास है ₹3,000 और हमारे पास प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल है ₹2,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3,000 माइनस 2,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1,000 और ₹1,000 हमारा आ गया। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ये हमारी ट्रिक है, फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन हमारा आएगा प्रिंसिपल अपॉन टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी 1,000 है, 100 हमारा सेम रहेगा, प्रिंसिपल हमारे पास 2,000 है और हमारा जो टाइम है हमारे पास 5 ईयर। अब ये 1,000 से 2,000 को डिवाइड कर देंगे, 1,000 2 जा 2,000 और 2 5 जा 10, 100 अपॉन 10 और 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ₹1,800 becomes ₹2,250 आफ्टर 10 ईयर्स। एक प्रिंसिपल 1,800 से 2,250 हो गया 10 साल के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे पास है ₹800 और अमाउंट हमारे पास है ₹2,250 और टाइम हमारे पास है 10 ईयर। तो इससे आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है। हम अब इसको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2,250 माइनस 1,800। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 करेंगे 5 और 22 माइनस 18 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। और फिर अब हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। 450 हमारा ये SI आया है, 100 हमारे पास सेम है, प्रिंसिपल हमारे पास 1,800 है और टाइम हमारे पास जो है 10 ईयर्स है। तो 1 2 3 3 0 हमारी हो गई, ऊपर भी 3 0 है, तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 45 अपॉन 18। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 5 जो 40, 9 2 जो 18, तो 5 अपॉन 2 या 2.5% ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ रुपी बिकम्स इट्स 4 टाइम्स आफ्टर 15 ईयर। एक प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद। फाइंड इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हम क्या करेंगे, लेट्स द प्रिंसिपल इक्वल टू ₹X। अब ये हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है आफ्टर 15 ईयर। तो सो अमाउंट इक्वल टू ₹4X। तो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 15 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। सो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 4x माइनस x। अब ये 1x है, ये 4x है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3
एक्स हमारे पास आ गया। अब हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम अपना लिखेंगे 3x, यहाँ हम लिखेंगे 100 और प्रिंसिपल हमारा x है और टाइम हमारे पास है 15 ईयर। अब 1x से 1x डिवाइड हो जाएगा और 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 100 अपॉन 5, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अकॉर्डिंग टू 6 है, 6 जैसा ही है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ रुपीज विल बी 2 times एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.4% पर एनम। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स करेंगे, लेट्स द प्रिंसिपल इक्वल टू, हम यहाँ पर x ना मानकर 100 मानेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम 100 मानकर कर सकते हैं 100 रुपये। तो ये क्या कह रहा है, 2 times हो जाता है, तो अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर अमाउंट हमारी हो जाएगी 2 times यानी कि 200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/1/4%। तो हम अपना इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 200 माइनस 100 इक्वल टू टाइम निकालना है ₹100। ये हमारे पास 100 आ गया। और टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। क्योंकि भाई टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए अपना आसानी से कर सकते हैं 100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमने माना था 100 और रेट हमारे पास है 6/1/4। तो 6/1/4 को हम चेंज कर सकते हैं, 4 6 24 प्लस 1 25/4 में। तो यहाँ लिख लेंगे 25/4। अब ये 100 से 100 डिवाइड हो गया तो हमारे पास 100 डिवाइड 25/4। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 100 4/25 और 25 से 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 4। तो 4 4 जा 16 ईयर, यानी कोई भी अमाउंट जो डबल हो जाएगी अपनी अमाउंट का, उससे 16 साल यानी 16 ईयर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ रुपीज विल बी 3 times एट 10% पर एनम। ये क्वेश्चन भी हमारे 6 और 7 के ही अकॉर्डिंग है। हम इसके अंदर इसमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स, हमें ईयर्स फाइंड करना है। और ए सम ऑफ रुपीज विल बी 3 times हो जाता है और रेट है 10%। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसको लेट्स को बोलते हैं माना। हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको माना या लेट्स द प्रिंसिपल। लेट्स द प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100। देयरफॉर हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी 3 times। तो 3 times 3 इंटू 100 इक्वल टू ₹300 रुपये हमारे हो जाएगी। अब इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब 300 माइनस 100 तो हमारे पास आ गया 200 रुपीज, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल और इंटू रेट। रेट इसके अंदर दी है तो हम रेट आप यहाँ लिख सकते हैं। रेट कितनी है, 10%। अब SI 200 100 अपॉन प्रिंसिपल हमने माना था 100 और रेट हमारे पास है 10%। तो
ध्यान से देखेंगे सर भैया बहन, ऊपर हमारी 4 जीरो है, 1 2 3 4 और नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो से ऊपर की 4 जीरो को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, यानी 1 2 3 1 2 3, तो 20 बचा। तो 20 ही हमारा क्या आंसर है, 20 ईयर्स, यानी 20 साल में इस अमाउंट का ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रुपी 500 विल बी, यानी कि कितने ईयर्स के बाद 500 हो जाएंगे 550 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है, हमें लेट्स करने की जरूरत नहीं है, 500 और हो जाएंगे 550, तो अमाउंट 550 और रेट हमारे पास यहाँ पर दिए, ये 500 ये 550 ये 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारे पास 550 माइनस 500 इक्वल टू ₹50। 550 से 500 माइनस करेंगे तो 50 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें निकालना है टाइम, हाउ मैनी ईयर्स, ईयर्स निकालना है यानी टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 50, 100, प्रिंसिपल हमारे पास है 500 और रेट हमारे पास है 4%। तो अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, अब 55 से 50 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा नेक्स्ट लाइन में 10/4 और 10/4 ये हमारे हो गए। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 5/2। तो 5/2 ईयर्स को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 ईयर्स 6 मंथ, यानी 5/2 ईयर्स को हम 2 ईयर्स कहेंगे और जो आधा साल बचेगा उस आधे साल को हम 6 मंथ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। इसमें इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ₹1600 और रेट है हमारे पास 6% और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करने का जो हमारा आसान तरीका है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब प्रिंसिपल निकाले तो फॉर्मूला हमारे PTR होते हैं, तो हमारे नीचे आ जाएगा R इंटू टी। तो प्रिंसिपल निकालने का ये बहुत आसान फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पर हम 1600 रुपये लिखेंगे, 100 सेम। अब रेट हमारे पास 6% है और टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके पहले, क्योंकि सीधी सीधी डिवाइड ना करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको आसानी से करेंगे। तो 16 1 2 3 4 अपॉन 12। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और ये हमारी जो जीरो बची है ये ऊपर हम लिख लेंगे। तो 40,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 10, फिर 3 3 जा 10। इस प्रकार से हमारा 13,333 रुपये 30 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। हमारी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है जो कि 5,000 रुपये है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द इंटरेस्ट विल बी ₹324 आफ्टर 4.5 ईयर्स एट 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, इसमें भी प्रिंसिपल फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इसमें हमारा दिया 324 और टाइम हमें दिया 4.5। तो 4.5 को हम चेंज कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, तो 2 4 जा 8 1 9 9/2 ईयर्स और रेट हमारा 6% दिया। अब हमें प्रिंसिपल का वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है और अपना आप इसको करना है। प्रिंसिपल इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और इससे आगे की कैलकुलेशन से भी भैया बहन हमारे अपने आप करेंगे। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के सभी भैया बहन अपने आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमारा प्रिंसिपल दिया है, सम मीन्स प्रिंसिपल 5,000,
रेट हमारी 5 and 1/2% है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 2 5 10 1 11/2%। अब टाइम इसके अंदर सीधा सीधा ईयर्स में नहीं दिया है, इसमें दिया फ्रॉम 7 जून। तो फ्रॉम 7 जून 2017 टू 19 जुलाई 2017। तो हम क्या करेंगे, जून के महीने में हमारे 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में से हम 7 को माइनस करेंगे, डेज में निकालेंगे 30 - 7, और ये जुलाई में हमारे 19 डेज है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 23 + 19। तो 19 और 23 दोनों को ऐड करेंगे, हमारे 42 डेज हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेट है पर एनम, ये पर एनम में रेट है, तो एनम मीन्स होता है ईयरली। तो हम डेज को ईयर में चेंज करेंगे और 42 को हम क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा ईयर आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, तो प्रिंसिपल के प्लेस पर हम लिख देंगे 5000, रेट के प्लेस पर हम लिखेंगे 11/2, और टाइम के प्लेस पर लिखेंगे 42/365। अब ये परसेंट के कारण हमारे नीचे हमारे क्या जाएगा 100। तो ये हमारी इसकी कैलकुलेशन रहती है। अब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 100 से इसको 5000 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50, 11, और 2 से 42 को डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 21। तो हमारे पास 2 और 100 खत्म हो गए, नीचे रह गया 365, और 365 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 10, फिर 11, 21, और 5 7 जा 35, और 5 3 जा 15, 11 10 जा 110, और 21/73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 0 21 0 जा 0, 21 1 जा 21, कैरी ऑन 2, और 21 1 जा 21 प्लस 2 23/73। और 73 से 2310 को हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे लॉन्ग मेथड से, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा ये 31.64, ये अप्रोक्स आ गया। तो यही हमारा आंसर है। कैसे निकालेंगे, मैं बच्चों को डिवीजन करना भी सिखा देता हूँ। 2310 को हम 73 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 7 3 जा 21, 3 टाइम टेबल चलता है, तो हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9, और 3 7 जा 21। अब 11 - 2, और 2 - 1 = 1, ऊपर से हमने 0 उतार लिया। अब 1 टाइम चलेगा, 10 - 3 = 7, और 11 - 7 = 4। अब डेसिमल लगाएंगे, उतार लेंगे 0। अब 6 3 जा 18 हो गया, कैरी ऑन 1, 6 7 जा 42 + 1 43। तो माइनस करेंगे, 10 - 8 = 2, 6 - 3 = 3। अब डेसिमल लगाए, फिर एक 0 उतार लेंगे। अब हमारी 4 टाइम टेबल चलेगी, क्योंकि 7 5 जा 35 होते हैं, और 7 3 जा 21, और ये हमारा 4 टाइम चलकर हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 3 जा 12, 2 कैरी ऑन 1, 4 7 जा 28 + 1 29। अब माइनस करेंगे, तो हमारे पास 10 - 2 = 8, और 11 - 9 = 2। तो ये क्रिया हमारी आगे चलती रहेगी, हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, और इससे हमारे पास रुपीज आएगा 31 रुपये 64 अप्रोक्स। बहुत थोड़ा सा ध्यान से करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,500 एट 8% फ्रॉम 5 जनवरी 2015 टू 19 मार्च 2015। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम दिया है, टाइम फ्रॉम 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को फ्रॉम 5 जनवरी 2015 टू 19 मार्च 2015। तो हम जनवरी के महीने और मार्च के महीने में हमारा फरवरी भी आता है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, तो 31 - 5 जो डेट आएंगे वो ऐड कर लेंगे। फरवरी में हमारे होते हैं 28 डेज,
और ये 19 मार्च है, तो 19 मार्च में हमारे ये 19। अब इनको ऐड कर लेंगे, 31 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 19, और इन तीनों को ऐड करके हमारे पास 6 प्लस 8 14 प्लस 9 23 अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 73 डेज आ गया। अब डेज को ईयर में चेंज करेंगे तो 73 अपॉन 365, तो ये 365 से डिवाइड करते हमारा बन गया ईयर्स। अब 73 से इसको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 1/5। अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट में लगा लेंगे फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे दिया है इसका 6500, तो हम 6500 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार फॉर्मूला लिखा जाए। अब हमारे पास रेट है 8%, तो 8% हम यहाँ पर 8/100 कर देंगे, और टाइम हमारे पास ईयर में आया है 1/5। अब 00 से 00 डिवाइड हो जाएगी, और 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 13, तो 13 इंटू 8 आ गया। अब 13 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा 13 8 जा 104, तो 104 हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट है।